15 सितंबर यानी वो दिन जब गुजरात के वडनगर में साल 1950 में नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन बेहद सादगी से मनाते हैं। सिर्फ अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद देने उनके पास जरूर जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पास नहीं जाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने कोरोना और संसद के मॉनसून सत्र की वजह से उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। बीजेपी के इस सेवा सप्ताह के कार्यक्रम का थीम है 70, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये 70वां जन्मदिन है। लेकिन कोरोना काल में इसकी रूपरेखा में काफी बदलाव किए गए हैं। इस साल भव्यता से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की तकदीर बदलने वाले प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर हम आज आपको सुनाएंगे उनकी 70 कहानियां। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कहानी की जो सबसे ताज़ा है, चीन के छल में छेद करने की कहानी। जी हाँ, जो पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही थी, तब चालबाज चीन अपनी गलत मंशा के कारण हिंदुस्तान की जमीन पर नजर गड़ाए हुए था। मौका मिलते ही चीन ने अपनी टुकड़ी को भारतीय जमीन पर भेज दिया, लेकिन मोदी सरकार के मजबूत निर्णयों और सैनिकों के फौलादी इरादों ने चीन की एक न चलने दी। गलवान में जो गलती चीन ने की, उसका ठीक उसी की भाषा में हमारे सैनिकों ने जवाब दे दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने में जरा भी देर नहीं की। चीन की सीमा पर तनाव अभी भी है, लेकिन चीन शायद ये भूल चुका है कि 2020 का भारत है और नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं। छेड़ने वालों को छोड़ते वो बिल्कुल नहीं है। राम का प्रतीक है अयोध्या, रामराज की सभ्यता का प्रतीक है अयोध्या। अयोध्या का अस्तित्व, अयोध्या का महत्व, अयोध्या का संघर्ष पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया अब ये भी देखेगी अयोध्या का भव्य दिव्य स्वरूप। ठीक 29 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। 29 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था वो 5 अगस्त को पूरा हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के साथ ही पीएम मोदी का संकल्प सिद्ध हुआ। दशकों से राम मंदिर का इंतजार करने वालों के लिए तो ये गौरव का पल है। खुद मोदी के लिए निजी तौर पर भी ये गर्व और गौरव की बात है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की उनकी पुरानी कसम पूरी हुई। जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव थे, तब उनके आगे मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता का कद बहुत ऊंचा हुआ करता था। 1990 के दशक की शुरुआत में मुरली मनोहर जोशी रथ यात्रा पर निकले थे। उनके साथ नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आए थे। उस वक्त उन पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं रहती थी, लेकिन एक फोटोग्राफर की नजर उन पर टिक गई। महेंद्र नाथ त्रिपाठी ने उन्हें न केवल अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि उनसे पूछ लिया कि वो फिर अयोध्या कब आएंगे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो अयोध्या तब आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण होगा।
5 अगस्त को ठीक 29 साल बाद प्रधानमंत्री अयोध्या लौटे और राम मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने जो संकल्प लिया था उसे अब पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, और जब संकल्प पूरा होता है तो श्रद्धालु अपने देवता की परिक्रमा करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ही किया, रामलला की परिक्रमा और पूजा अर्चना की। यही नहीं, ये माना कि संकल्प पूरा हुआ है। 29 साल पहले प्रधानमंत्री एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते अयोध्या आए थे, तब भी वो श्री राम के प्रति समर्पित थे, और 29 साल बाद प्रधानमंत्री के तौर पर आए तब भी रामलला को साष्टांग प्रणाम कर उन्होंने अपने समर्पण भाव को खुलकर व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये कहानी सबसे चौंकाने वाली है। मोदी के साहस की सबसे बड़ी कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी की एक अदा है कि वो अपने हर फैसले से चौंका देते हैं, और ये अदा उनकी आदत बन चुकी है। जब भी वो बोलने वाले होते हैं, देश की धड़कन बढ़ जाती है, चाहे वो नोटबंदी हो या जीएसटी। लेकिन उनके जिस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, वो था जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना। पूरा विपक्ष उनके इस कदम से क्लीन बोल्ड हो गया। किसी को कानों कान कुछ पता नहीं चला। और मोदी शाह की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया था, और फिर एक ही झटके में जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल गया। लद्दाख की चौहद्दी अलग कर दी गई। बच्चा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया। धारा 370 और 35A का वजूद मिट गया। अपने इस मास्टर स्ट्रोक से पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जिसे 13 प्रधानमंत्रियों ने कभी न छूने की हिम्मत की थी, न छेड़ने की। जम्मू कश्मीर सन था और बाकी देश में जश्न था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार घाटी में डटे हुए थे। अमित शाह बैठक पर बैठक कर रहे थे और पीएम मोदी कह रहे थे, हमने इतिहास की धारा मोड़ दी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए, और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना। पीएम मोदी ने संसद से लेकर सियासत और समाज सबको चक्कर घिन्नी की तरह नचा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी के पहले ही सत्र में मोदी ने जता दिया कि वो सत्ता में असंभव को साधने के लिए आए हैं। चुनाव के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि कश्मीर में हो क्या गया है और कहना क्या है। 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? कांग्रेस की तो भद पिट गई। कोई कह रहा था साथ है, कोई कह रहा था खिलाफ है। अखिलेश यादव घूम गए, मायावती वाहवाह कर रही थी, और आरजेडी ओवैसी सबकी राजनीति धारा 370 की चक्की में पीस गई थी। I feel that this is the third historic mistake which our country is committing. सवाल उठा कि घाटी में हालात सामान्य कब होंगे, पाबंदियां कब तक जारी रहेंगी। इसका जवाब ईद को ही मिल गया। फिर स्वतंत्रता दिवस को बाजार खुल गए, फिर दफ्तर खुल गए, फिर स्कूल, और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का नामो निशान मिटाकर मोदी ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमिट बना लिया है। जिस 370 के फंदों में उलझने के डर से सारे प्रधानमंत्री डरते रहे, उसे मोदी ने न केवल सुलझा दिया, बल्कि धरती के जन्नत का नया भाग्य भी लिख दिया। That the motion that the bill be passed is adopted. प्रधानमंत्री मोदी के साहस की एक और कहानी देखिए, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मोड़ दी इतिहास की धारा। कैसे
एक ही झटके में मुस्लिम महिलाओं को दे दी 3 तलाक से आजादी। इतिहास की धारा को मोड़ने का जैसा साहस मोदी में नजर आता है, वैसा पहले किसी में नजर नहीं आया। धारा 370 से तो उन्होंने अपना साहस साबित किया ही, लेकिन इससे पहले 3 तलाक को खत्म करके उन्होंने अपने चट्टानी इरादे का इजहार कर दिया था कि वो जो कहते हैं करते हैं। जुलाई की 30वीं तारीख की ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। हिंदुस्तान ने 1500 साल से औरतों को कुचलती आ रही एक प्रथा के कलंक को अपने माथे से पोंछ दिया था। न धर्म का है, न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, वोट का है, न वोट का है। सही कहा, यह है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का। मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए। सारा विरोध एक तरफ और पीएम मोदी का आत्मविश्वास एक तरफ। वो जमाने से कहते आ रहे थे कि जिस दिन ताकत हो गई 3 तलाक को खत्म करके रहेंगे। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव। राज्यसभा में कम संख्या होने के बावजूद पीएम मोदी के शानदार फ्लोर मैनेजमेंट ने एकजुट विपक्ष को धराशायी कर दिया था। 3 तलाक को खत्म करना मोदी और बीजेपी के लिए केवल मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला नहीं था, राजनीति के उस आधार को बरकरार रखने का मामला था जिसके भरोसे लोगों ने वोट किया था। मुस्लिम महिलाओं ने उस रोज नई आजादी की हवा को महसूस किया था। कानून बनते ही ये साफ हो गया, पीएम मोदी ने 3 तलाक को खत्म करके 3 काम एक साथ कर डाले। 3 तलाक को हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके मोदी ने साफ कर दिया कि वो जो कहते हैं उसे मौका मिलते ही करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि मोदी ने दिखा दिया कि उनके तिलिस्म के आगे साजे विपक्ष की ताकत सिर्फ एक भ्रम है। जाहिर है मोदी की बाजीगरी की ये ऐसी कहानी है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।